देखिए, अभी हम गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में हैं और फिलहाल नए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लगभग 5 से 7 दिन पहले यानी 1 सप्ताह पहले इन्होंने योगदान दिया है। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि गया की धरती यानी ज्ञान की धरती पर ज्ञान का दीप जलाने के लिए सर को यहाँ भेजा गया है। इससे पहले भी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे थे। तो सर से सीधे बातचीत होगी कि इस बार जो है जो आपने योगदान दिया है गया शहर में, तो किस तरह से जो है कार्य होगा। सर सबसे पहले तो ज्ञान की धरती पर आपका स्वागत है और ज्ञान की धरती पर ज्ञान का दीप जलाने के लिए सर यहाँ आपको भेजा गया है, तो किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में सर कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम लोग रिसेंटली ट्रांसफ़र हुआ, उसमें हम गया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया विभाग के द्वारा। तो शिक्षा विभाग का जो भी प्राथमिकता है उसको हम लोग पूरा करेंगे। शिक्षा विभाग का मूल कार्य होता है बच्चों को 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। तो ससमय विद्यालय का संचालन हो, सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होकर करके अपने अपने क्लास का संचालन कराएं, मिशन दक्ष का क्लास कराएं, स्पेशल क्लासेस कराएं और जो मासिक और जो साप्ताहिक जो टेस्ट होता है, मासिक जो अर्धवार्षिक टेस्ट होता है उसका मूल्यांकन करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। शिक्षकों को हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपना जो ज्ञानवर्धन है उसको और अपडेट करते रहें। और जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसको क्लासरूम ट्रांजैक्शन में कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल करना, ये हम चाहेंगे कि शिक्षक करें। प्रशिक्षण जो हमारे विभिन्न डाइट्स में, बीपाड में और पीटीसी में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शिक्षक, उसका बेहतर उपयोग जो है बच्चों के बीच जाकर के करना है, ये करना है। मध्याह्न भोजन का संचालन सही ढंग से हो, बच्चों को साफ़ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक आहार मिले और बच्चे ताकि विद्यालय में रह कर के पठन पाठन अच्छी ढंग से कर सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। विगत दिनों में विभाग के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे हम लोग नए शिक्षकों की बहाली यहाँ हो रही है। बीपीएससी TRE 1, TRE 2 का और TRE 1, 3 का भी परीक्षा 15 और 16 मार्च को होना है। तो हम लोग को शिक्षकों की कमी जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। सक्षमता परीक्षाएं हो रही हैं जो नियोजित शिक्षक थे उनके लिए। तो एक शिक्षकों की कमी जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। अब प्रयास यही रहेगा कि शिक्षक जो है अच्छे ढंग से पढ़ाएं और हम लोग के विद्यालय में जो आधारभूत संरचना है उस पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग बेंच डेस्क आपूर्ति कर रहे हैं। 1 अप्रैल से किसी भी बच्चे को हम लोग का उद्देश्य है कि कोई भी फर्श पर नहीं बैठे। और बच्चों के लिए नए अभी हम लोग FLN किट का वितरण कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक का वितरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो बहुत सारी योजनाएँ हैं, जो स्कीम्स है, वो हम लोग दिलवा रहे हैं बच्चों को। सर सवाल एक और है कि बात कर रहे हैं आपकी 1 अप्रैल से कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठेगा, लेकिन जहां बिल्डिंग ही नहीं है, गया में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पेड़ के नीचे स्कूल आज भी चल रहे हैं, कई जगह झोपड़ियों में स्कूल चल रहे हैं, तो बिल्डिंग कब तक बनेगा ताकि बच्चे को जो पहली चीज़ें हैं वो सही तरीके से मिल पाए। बिल्डिंग्स के लिए एक निर्धारित मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। जहाँ जहाँ भूमि हम लोग को प्राप्त होते जाएगा वहाँ हम लोग विभाग से राशि प्राप्त करके बिल्डिंग का निर्माण भी करा भी रहे हैं। नए अभी इधर 8 नए NSB का हम लोग टेंडर भी निकालने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे राशि प्राप्त होगा और भूमि प्राप्त होगा हम लोग इस समस्या का भी समाधान कर लेंगे। एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी स्कूल के समय सारणी को लेकर, बाद में बताया गया कि वो फॉल्स है। तो अभी जो सही समय है विद्यालय खोलने और बंद करने का वो क्या है सर? सही समय वही है जो पहले से विभाग के द्वारा निर्धारित किया गया है, 9 से 5। जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहेंगे कि अब सरकारी विद्यालय में काफ़ी बदलाव हो रहा है। हम लोग शिक्षकों की कमी जो है दूर कर रहे हैं। बहुत सारे अच्छे क्वालिफाइड शिक्षक हमारे न सिर्फ बिहार से बल्कि अन्य स्टेट से भी आ रहे हैं और यहाँ पे अपना योगदान, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के यहाँ जो BPSC से टीचर जो आए हैं वो अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और बढ़ चढ़ करके वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं
किसी मामले में भी निजी विद्यालय के बच्चे से कम नहीं रहेंगे। आज भी गांव इलाके में कई ऐसे स्कूल हैं जो समय से पहले बंद हो जाते हैं। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी तक ये बात आती है तो क्या कार्रवाई होगी उन शिक्षकों पर, और शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे जो समय से पहले विद्यालय बंद कर चले जाते हैं? शिक्षकों से पहले यही है कि विगत 1 जुलाई से काफ़ी सघन निरीक्षण चल रहा है, 2-2 बार निरीक्षण करा रहे हैं एक ही विद्यालय में। इसके बावजूद अगर कहीं से शिकायत आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ वेतन बंद किया जाएगा, उनके बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जाएगी। बीपीएससी शिक्षक जिस तरह से क्लास में बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे रहे हैं और कई सोशल मीडिया पर पॉजिटिव वीडियो भी देखने को मिलता है कि बेहतर तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या शिक्षा विभाग ये बात कहती है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लोगों के बीच में जानी चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। हम लोग इधर शिक्षा संवाद भी पिछले 2 महीने पहले किए थे हम लोग, उससे काफ़ी पेरेंट्स को, पेरेंट टीचर्स मीटिंग को भी हम लोग ये कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग आए थे, शीतलहरी में भी, ठंडा में भी, और लोगों के बीच मैसेज गया है कि शिक्षा विभाग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और बच्चे ना सिर्फ रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि मिशन दक्ष में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और स्पेशल क्लासेस का भी लाभ ले रहे हैं, और परीक्षा उपयोगी सामग्री भी हम लोग बच्चों के बीच मैट्रिक और इंटर का उपलब्ध करा रहे हैं। लगातार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव हो रही है। आप कह रहे हैं कि बीपीएससी आने के बाद इतना बदलाव हुआ, अब हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट विद्यालय के बच्चों को टक्कर देंगे। लेकिन सर, आज भी बड़े बड़े अधिकारी, जैसे आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, आपके बच्चे, बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उनको क्या कमी लगती है? आने वाले समय में हर चीज़ जो है, कोई भी कदम जो है, शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा काफ़ी व्यापक अर्थ रखता है, तो धीरे धीरे ही सुधार होता है। हर चीज़ धीरे धीरे सुधरेगा, ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसमें भी सुधार आएगा। आप देखिएगा, इसमें भी सुधार आएगा। एक अंतिम सवाल, आपके डिपार्टमेंट में करप्शन कितना है? ये तो संज्ञान में आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, चूँकि समाज जो होता है ना, उसी से सभी विभाग में लोग जाते हैं, चाहे शिक्षक हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी विभाग में। समाज सही रहेगा, समाज का सुधार कहाँ से होता है? शिक्षा से होता है। तो उसका जो रूट्स है वो शिक्षा है। हम लोग जब शिक्षा सुधार हो जाएगा तो ये सब जो भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ें हैं खुद ब खुद सुधार हो जाएगा। चलिए, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी थे जो लगातार स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बदलाव के लिए जो है वो कार्य करेंगे, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें इतनी बेहतर शिक्षा दी जाएगी कि वो भविष्य में निजी विद्यालय के बच्चों को टक्कर देंगे। और इन्होंने पेरेंट्स से भी आग्रह किया कि अपने बच्चों को विद्यालय में भेजें। हम लोग लगातार स्कूलों की विजिट कर रहे हैं और बेहतर तौर पर बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से शिक्षा क्षेत्र में बात किया और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।